राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी में फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेकर आई हूँ जो कि मैं बाल राधा रानी के लिए लेकर आई हूँ। ये 5 और 6 नंबर बाल राधा रानी के लिए, जिसमें हमने यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी की हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा ब्लाउज़ है, ये हमारा घेरा देख लीजिए। ब्लाउज़ हमारा कुछ इस तरह का आज हमने बनाया है, साथ में हमने ये घेरा बनाया है। ये मेरे एक कस्टमर की ड्रेस है जिन्होंने ये अपनी वो राधा रानी जी के लिए ये ड्रेस रेडी कराई है। तो हमारे पास बाल राधा रानी नहीं है, उनकी बाल राधा रानी 5 और 6 नंबर की है। तो मैं अपने 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को ये पूरी ड्रेस पहना कर दिखाने वाली हूँ। और ये हमने सिल्क में बनाई है ड्रेस और अस्तर के साथ बनाई है। तो सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को ले लेंगे और ब्लाउज़ यानी चोली पहनाएंगे। तो एक एक उनके हाथ दोनों नीचे होते हैं, तो इसलिए हम बैक साइड से उसको ओपन रखते हैं और फ्रंट साइड से बंद रखते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारी राधा रानी को ये आने वाली है। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट आई है। एक और दूसरे हाथ में लड्डू है, इस वजह से नहीं आई है। अब हम पहनाने वाले हैं अपना घेरा, जो कि हमने इसके नीचे रेडी किया है। ये उन्होंने किसी ओकेज़न के लिए रेडी कराया है, बता रही थी, पर मुझे नाम नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना। और ये पीछे इस तरह से हम डोरी बांध देंगे और बाद में जो ये फैला है उसको कवर करने के लिए हमने वेल्को लगाई है, उससे कवर यहाँ पर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम वेल्को को चिपका कर इसको कवर कर लेंगे। और ये हमारी हो गई है चोली और घेरा पहन के राधा रानी सॉरी रेडी। अब हम इसमें पहनाने वाले कुछ और वो पहना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर है ना पीच कलर में कुछ एक राधा रानी को सेट पहना दिया ताकि उनको थोड़ी सी लुक आ जाए। और ऊपर से डाल दिया है हमने दुपट्टा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। सच्ची बताऊँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में राधे राधे लिखकर वीडियो कैसी लगी बता दीजिए। और आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं। चैनल पे पहली बार है और अब तक अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए। और उम्मीद करती हूँ एक बार ये पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अगली वीडियो जो आने वाली है वो कान्हा जी की, मतलब ये जोड़ी से बनी हुई है। अब अगली जो आने वाली है इनके साथ की कान्हा जी की आने वाली है, जो कि धोती में बनने वाली है ड्रेस। तो ये कपल ड्रेस बनने वाली है। अगर आपको भी इस तरह की ड्रेस चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 74175 पर व्हाट्सअप करना होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कपड़ा लिया है। यहाँ पर हमारा सिल्क में कपड़ा है, ऑफ वाइट कलर है, जिस पे गोल्डन कलर की बूटी है, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि कुछ ऐसा कपड़ा हो वाइट कलर पे चंदन जैसी लुक आए, क्योंकि उसी तरह का उन्हें कपड़ा चाहिए था। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दुपट्टा नाप रही हूँ। तो दुपट्टे के लिए मैंने यहाँ पर जो लंबाई ली है वो 12 इंच ली है, और जो चौड़ाई ली है वो मैंने यहाँ पर 6.5 के करीब ली है। तो ये हमारा यहाँ पर दुपट्टा हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर ली हैं 2 चोली के कपड़े, जो कि कुछ इस तरह के होंगे। दोनों की नाप एक जैसी होगी, मैं आपको एक नाप के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी, और अगर आपको मैं इसकी लंबाई बताऊं तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच लंबी मैंने चोली की लंबाई और चौड़ाई ली। साथ में आपको इस तरह का अस्तर भी लेना है, अभी मैंने कट नहीं किया, वो बाद में कट करूँगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं घेरे के लिए। तो घाघरा हमारी राधा रानी जी का कुछ इस तरह का होने वाला है, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो लंबाई रखी है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखी है। 34 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है, और जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 6 इंच रखी है। पर आप है ना 5.5 या 5 ही रखना, क्योंकि कमर अगर ज़्यादा हो तो घेरा अच्छा लगता है, और कम हो तो वो नहीं। चौड़ाई आप लंबाई आप कितनी भी रख लीजिए, पर चौड़ाई आप थोड़ा कम ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई है, इसलिए मैं आपको पहले से ही ये बात बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई है। तो चलिए साथ साथ हम इसको सील भी लेते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। आप देखेंगे तो हमेशा मैं लंबा और चौड़ा ज़्यादा काटती हूँ। तो इस कोने पे से आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। जिस तरह से मेरी उंगली जा रही है वैसे वैसे सिलाई करके यहाँ पर आपको ख़त्म करनी है। स्टार्टिंग पक्के से करनी है और एंडिंग भी पक्के से करनी है। तो चलिए फटाफट सिलाई लगा लेते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही तो
कमेंट करके पूछ लीजिए। यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवीगर्ग5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए जाकर, और काफ़ी सारे आपकी यूज़फुल लिंक दिए हैं। सिलने के बाद अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद किनारे पर ये देख सकते हैं सिलाई लगाते हुए मैं नीचे की साइड आ गई हूँ। वहाँ पर किनारे पर भी लगाई थी, वो थोड़ी वीडियो स्किप हो गई है, और नीचे की साइड सिलाई लगानी थी तो मुझे लेस भी लगानी थी, तो मैंने दोनों वर्क एक साथ कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई देखिए इस तरह से, और ऊपर जो खुला वाला पार्ट था उस पर भी हम एक पैर की दूरी पर अब सिलाई लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर हम चारों तरफ से अब सिल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक लेस और लगाने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने एक और लेस लगा ली है, दिखाने का कोई वो नहीं था तो इसलिए नहीं दिखाई। अब हम यहाँ पर डालने वाले हैं प्लेट। तो खुले पार्ट की तरफ से हम इस तरह से थोड़ी सी दूरी पे से कपड़े को उठाते रहेंगे, और पहली प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इसी तरह से प्लेट्स को डालते रहेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर देखिए प्लेट डल गई हैं और बिल्कुल इक्वल आप देख रहे आ रही है। नीचे से भी इक्वलिटी है, ऊपर से भी है, पर फिर भी हम कटिंग करके उसको इक्वल कर सकते हैं, पर आपको नीचे से तो ध्यान देना ही होगा। और 0.25 की दूरी पर आपको रखनी होगी। सारे में ऐसी ही प्लेट डालनी है। तो मैं जल्दी जल्दी मशीन की सहायता से डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर जो मैं कमर करने वाली हूँ 6 से 6.25 इंच की करने वाली हूँ, तो आपको भी इसी तरह से करनी है। और सभी प्लेट्स का मुंह एक ही तरफ होगा, देख सकते हैं आप वीडियो में मैं कि सामने की तरफ सभी प्लेट्स का मुंह डाल रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह से सामने की तरफ डालना है, और आपका एक सर्कल सा बहुत ही सुंदर सर्कल सा बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी करना होगा, तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा, और जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दीजिएगा। अब मैं आपको अपनी कमर नाप के दिखा देती हूँ कि जो मैंने बोली थी वो आ गई है या नहीं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए 6.25 इंच की मैंने कमर रख ली है। उसके लिए मैंने नेफी के लिए पट्टी काट ली है, जिसकी लंबाई मैंने 9.5 इंच रखी है, चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। तो मेरे पास पहले से ही कटिंग पड़ी थी तो मैंने वही यूज़ की है। तो उल्टे के ऊपर मैंने सीधा कपड़ा यहाँ पर रख कर और आधा इंच बाहर की तरफ रखा, और यहाँ पर एक पैर की दूरी पर मैंने सिलाई कर दी है। हमेशा पक्का करते हुए सिलाई करनी है, और पक्का करते हुए ही हमें ख़त्म करना है। अब हम इसको सीधा करेंगे। इसको जो हमने बाहर निकाला था अंदर की तरफ, ऊपर से भी नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और इसमें बीच में हम एक पट्टी डाल देंगे, और इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर सारी सिलाइयों को छुपाते हुए हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, और डोरी को ऊपर की तरफ रखेंगे और किनारे पे सिलाई लगाएंगे। आप देखेंगे मैंने पक्का करते हुए स्टार्ट किया, एंडिंग में भी आपको वही प्रोसेसर करना है जो स्टार्टिंग में किया था, अंदर की तरफ करके, और सभी धागों को काटते हुए हमने यहाँ पर ये गोल सर्कल बना लिया है। अब हम लेंगे बेल को, जो कि मैं इस तरह से चिपकाने वाली हूँ। एक साइड से हमें ऊपर की साइड सीलना होगा, ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ सील रही हूँ, और दूसरी साइड में अंदर की तरफ सील लूँगी। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने कर लिया है, एक ऊपर और एक नीचे, कुछ इस तरह से फिर हमारा सर्कल रेडी हो जाता है। अब हम अपना बनाने वाले हैं चोली। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि चोली किस तरह से हमारी यहाँ पर रेडी होने वाली है। तो ये हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हमने ली है चोली। चोली के साथ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा भी काट लिया, और सीधी साइड मैंने, आप देख सकते हैं सीधी साइड है, और चारों तरफ सिलाई कर रही हूँ मैं। हमने सीधी साइड बोला है तो सीधी साइड है, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग करके यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बराबर बराबर काट लिया, और साथ में मैंने अब लिया है टिश्यू रिबन, जिसके बीच में मैं इस कपड़े को अब सिक्योर करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर टिश्यू रिबन की सहायता से इसको सिक्योर करने वाले हैं। आप अगर टिश्यू रिबन नहीं है तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं, या फिर इसको 3 साइड से सील के सीधा कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। पर टिश्यू रिबन से इसकी लुक और भी सुंदर यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ से देखिए मैंने चारों तरफ से इसको सिक्योर कर लिया है, और दोनों पट्टी ऐसी रेडी की, एक दूसरे के ऊपर रखी पट्टी को आधा इंच तक, और 2 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया। ये देख सकते हैं 2 इंच तक मैंने ये निशान लगाया है, और अब मैं इसको 2 इंच तक एक सीधे सिलाई से सील लूँगी। ये ले और वापस चली जाऊँगी 2 इंच तक ही। अब इसको धागे को यहाँ से कट कर लूँगी। अब हम उल्टी साइड, ये देखिए ये सीधी साइड है, अब ये सीधी साइड आए और उल्टी तरफ मैं यहाँ पर कुछ निशान लगाने वाली हूँ। तो लंबाई में जो हमें यहाँ पर लगाना होगा वो 1.5 इंच पे लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, सॉरी 1.1 इंच पे लगा रही हूँ, और यहाँ पर कमर पे जो मैं लगा रही हूँ वो 1.5 इंच पे लगा रही हूँ, और दोनों निशानों को इस गोलाई की सहायता से मैं मिला लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी लगाऊँगी, ये लंबाई में जो लगाऊँगी, तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। तो कमर की साइड हमें 1.5 इंच पे लगाना है, और लंबाई में बाजू की साइड हमें 1.1, मतलब एक के बाद जो एक डंडा होता है उतना।
अब उसी निशान पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमने निशान लगाया बिल्कुल उसी पे ही गोलाई में ही इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने भी उसी तरह से लगाई है और इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए दूसरी साइड भी लगा लिए और जो हमने सिलाई लगाई है उससे 0.25 इंच की दूरी पर हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे और एक बीच में गोलाई की साइड पे बहुत हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमारा झोल ना आए। और अब मैंने इसको सीधा कर दिया है और अब मैंने यहाँ पर 1 इंच की वॉयल को ली है ताकि हम पीछे की साइड इसको इस तरह से चिपका सकें। तो वही जैसे हमने अभी घेरे में किया था वैसे ही मैं इसको लगा लूँगी, एक अंदर की साइड एक बाहर की तरह। और इसी तरह से हमारी यहाँ पर पूरी ड्रेस रेडी हो गई ये हमारी। और मैंने यहाँ पर दुपट्टा भी रेडी कर लिया है, कुछ इसमें दिखाने नहीं के योग्य नहीं था। तो मैंने देखिए सबसे पहले किनारी बनाई चारों तरफ, कुछ भी नहीं है किनारी है, वीडियो को बड़ा करना होता इसलिए मैंने नहीं की, चारों तरफ किनारी बनाई। और जैसे हमने घेरे में लेस लगाई थी वैसे ही 2 लेस मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब पूरी एक बार ड्रेस की लुक देख लीजिए और स्टार्टिंग में पहना कर दिखा चुकी हूँ, उम्मीद करके आपने पूरी देखी होगी और एक बार लुक दोबारा से देख लीजिए। आई थिंक आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी और अच्छी बनाना भी आपको इजी लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो दोनों चीज़ तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में राधे राधे लिख कर ड्रेस कैसी लगी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।